हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और भाई कैसे हैं आप सब, कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, अब अपनी तैयारी को मतलब अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सीजीएल मेंस देने वाले हैं, ठीक है, या आप एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले भी हैं, वो भी अपनी तैयारी में अब आगे बढ़ जाएं और मॉक वगैरह स्टार्ट कर दें और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें लगाने शुरू कर दें। और हम तो आपके साथ हैं ही, लगातार जुड़े रहेंगे उस चीज़ में। एंड आने वाले समय में मैं सीजीएल मेंस की तैयारी किस तरीके से करें, क्या करें, उसमें भी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें और अपने लेवल को बढ़ाते चलें। क्योंकि क्या होता है, मैथ्स जो है वो हर किसी में एक जैसा आता है, तो मैथ्स की तैयारी सिर्फ एक बार करें। ठीक है, एक बार ऐसी तैयारी करें कि जब आप सीजीएल देने जाएं तो उसमें भी ना घबराएं, जब आप सीबीटी 2 देने जाएं उसमें भी दिक्कत ना हो आपको। मतलब एक बार ऐसी तैयारी कर लें, कोई भी पेपर जिसमें भी मैथ्स आती है उसमें भी आप बेहिचक जाएं और एग्जाम दे के आए और मैथ्स में से बटे आप 20 में से 20 या 25 आउट ऑफ 20 ये सारा का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए। इस तरीके की तैयारी करने की कोशिश रखें। ठीक है, ठीक है जी। और हम आपके साथ जुड़े ही हुए हैं और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एग्जाम अभी कोई हाल फिलहाल डेट आई नहीं है, तो बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं नहीं। तो उस हिसाब से बच्चे ज़्यादा देख रहे भी नहीं है, उनमें उत्साह बहुत ही ज़्यादा कम है, डाउन है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे भी जब डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम होना था तो बच्चे की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ नहीं रहा है तो वो देखना पसंद कर नहीं रहे हैं। तो लेकिन ये सबसे बड़ी गलती बच्चों की है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी गलती बच्चों की है। ऐसा नहीं है मेरी वीडियो नहीं देख रहे यार, किसी या वो नहीं देख रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ें, अगर आप इस लाइन में हैं तो। क्योंकि जो बच्चों की धारणाएं हैं कि 15 दिन में पढ़ के निकाल देंगे, जो बच्चे ऐसे हैं भाई, नहीं निकलता 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में नहीं निकलेगा। एक महीने में, 2 महीने में एग्जाम नहीं निकलते हैं। वो समय चला गया, वो समय था 2010-11 के आसपास का, जहाँ पर एक महीने में आपका काम हो जाता था। क्योंकि बच्चे, ना तो ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते थे और वैकेंसी डबल ट्रिपल निकलती थी उस टाइम भी। ठीक है, एसएससी की मान लो या बैंक पीओ की मान लो। बट आजकल वैकेंसी बिल्कुल ज़ीरो, मतलब एकदम इतनी हो गई है कि पूछो मत। और जो एप्लीकेंट हो गए हैं वो इतने हो गए हैं कि उनकी भी पूछो मत। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सिनेरियो चेंज हो गए हैं और एग्जाम का लेवल भी बहुत चेंज हो गया है। तो इस वजह से आपको तैयारी लगातार करनी होगी। आप कोई भी बच्चा देख लो, अगर कोई भी बच्चा 1-2 महीने में एग्जाम निकाल रहा हो तो मैं आपको, मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर कोई एक महीने में बच्चा एग्जाम निकाल दे, 20 दिन में एग्जाम निकाल दे, नहीं निकलता। आज की डेट वो खत्म हो चुकी है जहाँ 20 दिन में, 15 दिन में एग्जाम निकलते थे। ठीक है, वो डेट नहीं बची है अब। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 1 साल नहीं, आपको 2 से 3 साल तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आप सीजीएल या एनटीपीसी जैसे पेपर आप निकाल पाते हैं या निकाल पाएंगे। ठीक है, और छोटे मोटे पेपर भी, बैंक पीओ भी, आप अगर सोच रहे हैं कि बैंक पीओ भी मैं आपको बताता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर आईबीपीएस आ रहा है उसकी बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजी आईबीपीएस क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ की सारी स्ट्रेटेजी मैं जानता हूँ। बट क्या है कि 15 दिन जब उनकी एडमिट कार्ड आ जाते हैं तब आप स्ट्रेटेजी पूछ रहे होते हैं। तो एडमिट कार्ड के आने पे स्ट्रेटेजी का कोई मतलब है नहीं है। आईबीपीएस एक ऐसा पेपर है, आप बैंक पीओ ले लो या क्लर्क ले लो, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है प्री में। ठीक है, और प्री की कट ऑफ ही 80 से नीचे नहीं जाती है यूआर की। ठीक है, 80 या 70 प्लस तो हमेशा रहती है यूआर की। ठीक है, प्री में तो 70 प्लस इन कितने 60 मिनट में। ठीक है, समझ रहे हो, 60 मिनट में 70 प्लस स्कोर आपको लाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब आपका अटेम्प्ट कम से कम 85 अगर नहीं हुआ, आपका पेपर आईबीपीएस क्लर्क का निकलेगा ही नहीं। मान के चलो, अगर आपने 85 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपका एग्जाम निकलेगा ही नहीं। ठीक है, 60 मिनट में। तो देख रहे हो कितनी स्पीड चाहिए। क्या आप समझ सकते हो इस स्पीड को आप 15 दिन में या एक महीने में, 2 महीने में, कह रहा हूँ 3 महीने में बना सकते हो। साल साल भर में बच्चों पे इतनी स्पीड नहीं बन पाती है। आप कैसे देख सकते हो कि आप 20-25 मिनट में या 20-25 दिन में या एक महीने में, 2 महीने में इतनी स्पीड बना लेंगे जो बच्चा साल साल भर में नहीं बना पाता। होते हैं ऐसे, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी होते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं, 100 में से आपको 2 ही बच्चे मिलेंगे जो 15 दिन में निकाल जाएंगे या 2 महीने में निकाल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सब नहीं। ठीक है, और जो वो ऐसे बच्चे होते हैं वो बैंक पीओ फिर निकालते ही नहीं है, वो फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। जो भी आपको दिक्कत है,
किसी की भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी में कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, जो भी आप बैंक का कर रहे हैं या आप एनटीपीसी का कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस अब 28 जनवरी को आने वाला है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं और मोर और लेस मैंने सारे निकाले भी हुए हैं। तो आप मुझसे पर्सनली मेल पे बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर इनका जवाब देता हूँ, हर बच्चे का मैं जवाब देता हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा कमेंट में मतलब ऐसा ना बोले कि जिसने बच्चे ने भी मुझे मेल किया है, वो कमेंट में बता सकता है कि जिस भी बच्चे ने मेल किया है उसका मैंने रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, सारे रिप्लाई मैं देता हूँ और जेन्युइन सारी चीज़ें जेन्युइन बताता हूँ। तो जो भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ऐसी आती है मॉक वगैरह की कि कहाँ से दें कहाँ से ना दें, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और कई मैं वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं वीडियो बनाई थी, मैंने आईबीपीएस की और क्लर्क की जब नोटिफिकेशन वगैरह आया था मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा मन करता नहीं है, मैं समझ नहीं पाता बनाऊं कि ना बनाऊं। तो कुछ समझ आ नहीं रहा है मुझे भी। तो इस वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर लो, ठीक है? वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाता हूँ कोई देखता नहीं है, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं आप किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है? तो चलिए अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो हमने शुरुआत की है सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 की। तो उसमें हम ट्रिगो के चैप्टर कर रहे हैं, ट्रिगो का चैप्टर है और 30 क्वेश्चन हम उसके कर चुके हैं 3 सेट में, और आज हम करेंगे 4th सेट, 40 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे और अगला एक सेट और करेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपनी ज्योमेट्री स्टार्ट करने की सोचेंगे, ठीक है? ज्योमेट्री मेरा मोर और लेस थिंकिंग है कि मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूं और देखते हैं हम क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और 10 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, इसके साथ आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी बताऊंगा साथ के साथ, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो मैं आपको एक चार्ट के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा मैक्सिमम और यहाँ मैंने लिखा मिनिमम। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा और उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो फिक्स है वो बताने की कोशिश रखूंगा, ठीक है? तो पहले ले लेता हूँ मैं साइन थीटा या दोनों कॉस थीटा, ठीक है? इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस का 1 और इनकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है? ये सारा चार्ट आप लिख लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है? अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इनकी फिर से रहती है 1, बट मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है? अब मैं आगे चलूं, अगर मैं इनका क्यूब कर दूं, अगर मैं इनका क्यूब कर दूं, क्यूब की कभी वैल्यू आ जाए साइन क्यूब या कॉस क्यूब, यहाँ पर कॉमा है प्लस माइनस नहीं है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम दोबारा से हो जाती है -1, ठीक है? ये याद रखनी है आपको पूरी टेबल, ठीक है? मैं बना के दे देता हूँ, आप कहीं पर लिख लेना। उसके बाद आते हैं हम कॉट थीटा या हो आपका टेन थीटा। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इनकी वैल्यू वेरी करती है हमेशा। समझ गए? अगर मैं इनका स्क्वायर ले लूँ, कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इनकी मैक्सिमम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी रहेगी, बट मिनिमम इनकी वैल्यू हो जाती है 0 स्क्वायर करते ही, ठीक है? अगर मैं आगे चलूं, सेक थीटा या कोसेक थीटा, तो सेम इनका ये इनका भी सेम रूल है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लाई करेगी, ठीक है? और अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इनका चेंज आ जाता है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी रहती है लेकिन मिनिमम क्या होती है, मिनिमम 1, मिनिमम होती है आपकी 1 से रिलेटेड, ठीक है? 1 से रिलेटेड, इसमें इस कंसेप्ट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ये 1 से रिलेटेड मतलब मैं इसको बताता हूँ, समझाता हूँ सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। मैक्सिमम वैल्यू इसमें इन्फिनिटी रहती है, बट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 को छोड़कर, मतलब एक जो ये 1 है इसको छोड़कर कुछ भी, इसको छोड़कर कुछ भी, लेकिन 1 नहीं होगी। समझ रहे हैं? 1 को छोड़कर कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है मैक्स मिनिमम, ठीक है? लेकिन 1 नहीं होगा। बस इसका इतना सा मतलब है। तो ये पूरी टेबल है, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, ठीक है? जो मैंने आपको बता दूं और आशा करता हूं आपने लिख ली होगी, ठीक है? अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे,
इनको हम सबसे पहले एक वैल्यू बनाएंगे, मतलब या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को एक बना लो, ठीक है, एक बना लो। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 और माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा भैया ये। अब इसमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू में थीटा को क्या, उसको क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी भाई कितनी, 1। इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 10 माइनस 1 कितनी हो जाएगी भाई, 9। इन पूरे की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम 9, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इस पूरे का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं 90 ले लूँ इसमें, ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, देखो बेस जो है, बेस यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे कम वैल्यू भाई साहब, इसकी सबसे कम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जब ये सबसे ज्यादा होगा, जब ये सबसे ज्यादा होगा तभी तो इसकी सबसे कम वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हो मेरी, नहीं समझे। जब ये वाली चीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब माइनस करेंगे तब इसकी कम से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। बात समझो, 10 है माइनस एक्स है, और मैं कह रहा हूं मुझे इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रखना पड़ेगा, ये जो एक्स है, इसका जितना, इसको जितना बढ़ाऊंगा उससे ही इसकी पूरी वैल्यू कम आएगी। तो साइन स्क्वायर कितना बढ़ सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 1। 1 से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसका उत्तर। समझ गए। अब इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा बराबर अगर बी बाई ए है तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे में, इजी वे में बताऊंगा। टेन थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये है रेशियो में बी अपॉन ए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें रेशियो का रिलेशन गिवन है और हमें रेशियो ही पूछा है, तो हम डायरेक्ट मान लेंगे साइन थीटा की वैल्यू बी और कॉस थीटा की वैल्यू ए, बस हमारा काम खत्म। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, और ए मल्टीप्लाई है तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा दिया प्लस। साइन थीटा हमने यहाँ से मान लिया बी, और बी मल्टीप्लाई में ऊपर हो गया बी स्क्वायर, तो ऊपर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, नीचे का मुझे कोई लेना देना नहीं, उत्तर तीसरा है। देखने में क्वेश्चन इतना भयानक लग रहा है, कई बच्चे डर भी जाएंगे जिन बच्चों ने 10th में ट्रिगो अच्छी तरह ना पढ़ी हो, याद ना हो। बट अगर आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे कंसेप्ट मेथड्स याद हैं और अगर मेरी वीडियो भी लगा जाएंगे तो आपको कहीं भी अटकना पड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, 33वां क्वेश्चन, ठीक है। 33वां क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 33वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मैं पहले बता देता हूँ किस फॉर्म में लिखा गया है। पहले है साइन, उसका ये एंगल है और एंगल के अंदर भी एंगल है एक, ठीक है, कॉस इनवर्स 3/5। फिर लिखा है कॉस, इसका ये एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि अंदर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स बन जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पर कॉस आ जाए और ये कॉस से कॉस इनवर्स खत्म होके ये जो वैल्यू हमारी आ जाए, ये हमारी फाइनल उत्तर आ जाए। समझ रहे हो ना, इस तरीके को बनाना है। तो अब इससे कैसे बनाऊंगा, तो ये देखो कैसे करना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। सबसे पहले अब मुझे यहाँ बनाना है साइन, मुझे दे रखा है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। अब 3/5, अब आप जान गए कि 3/5, 3/5, 3/5 से आपने एक रिलेशन दिखाला कि एक अगर मैं वो देखूं ट्रिपलेट, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और उसमें कॉस की अगर ये वैल्यू है तो बी आपका ये हुआ, क्योंकि कॉस क्या होता है b/h, बी ये हुआ, h ये हुआ, p ये हुआ, ठीक है। ट्रिपलेट में ये सेट है, इस तरीके से ये कॉस इनवर्स लिखा गया है, समझ गया। कॉस इनवर्स 3/5 आया है, और अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स लिखना चाहूँ तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, p/s, तो मतलब 4/5, काम खत्म, ठीक है। साइन से साइन गया, मेरी पूरी पहली वैल्यू आ गई 4/5 सॉल्व हो गए प्लस में। सेम यहाँ पर टेन इनवर्स है, मुझे कॉस में बनाना है, क्या है टेन इनवर्स, क्या होता है p/p, तो ये p है ये b है, तो h क्या है 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये सभी जानते हैं। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, कॉस बनाना है। कॉस क्या होता है b/h, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स 12/13। अब कॉस से कॉस खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 12/13, ठीक है। अब एलसीएम ले लो भाई साहब, नीचे क्या बन जाएगा 65, 13 इधर मल्टीप्लाई, 13 चौका 52 और 12 पंजे 60, कितना बन गया भाई आपका
2 6 5 11 बटे 65, 112 बटे 65, 112 बटे 65 उत्तर है। बताओ इसमें कुछ भी दिक्कत हुई हो आपको? ठीक है, था आसान, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, आपने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं किया, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, आप कितनी भी बुक देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास करीबन करीबन 4-5 हज़ार का क्वेश्चन बैंक है या 7 हज़ार का क्वेश्चन बैंक है एनटीपीसी का, तो उसे ही लगाओ, बार बार लगाओ, और जब तक लगाओ तब तक आपके हाथ ना थक जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन नींद में भी आपको ना रट जाए, इस तरीके से लगा दो, तो आपको सीबीटी और 2 निकालने से कोई रोक जाए तो बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 34th, और 34th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखेंगे किस तरीके से आसानी से खत्म करेंगे। ठीक है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले बोला उसने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं बना के दिखाता हूँ, मैं उसका मतलब बताता हूँ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, ये ज़्यादा आगे निकल गया है, हम इसको हटा देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब ये बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये मैंने ले लिया 90 डिग्री। उसने बोला 90 डिग्री जो है वो बी पे है, तो ये मैंने बी ले लिया पॉइंट, ये मैंने ए ले लिया, और ये मैंने सी ले लिया। बोल रहा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड जिसकी बराबर बराबर होती हैं, तो इसकी ये साइड भी बराबर है, इसकी ये साइड भी बराबर है। ट्राइंगल का वो है करता है कि तीनों एंगलों का सम 180 होता है, एक 90 है, तो ये दोनों मिलाकर 90 बना रहे होंगे, बराबर बराबर है, तो 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। ठीक है, 90 डिग्री ये है। ठीक है, बात खत्म। अब उसने पूछा है इसकी वैल्यू बताओ, साइन ए माइनस सी, साइन ए प्लस सी माइनस साइन 2b, इसकी पूरी वैल्यू बता दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको ए की जगह एंगल पुट कर दो, बी की जगह एंगल पुट कर दो, सी की जगह एंगल पुट कर दो, उत्तर निकाल दो, काम खत्म। साइन ए माइनस सी, 45 - 45 जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, खत्म। साइन ए प्लस सी, 45 - 45 90, साइन 90 कितना होता है, 1 1 माइनस 2 साइन बी, 2 साइन बी क्या होता है, 1, ये भी 1 होता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन कॉट ए, कॉट 45, कॉट 45 क्या होता है भाई, 1, कॉट बी, कॉट बी होता है कॉट 90, खत्म, जीरो, प्लस कॉट सी 45, ये कितना हो जाएगा भाई, 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, -1/2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बेसिक बेसिक चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं सभी लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि इन दोनों का सम जो है वो 90 बन रहा था। ठीक है, और बहुत सवाल भी इस तरीके के करे थे, लेकिन अब की बार इन दोनों का सम बन रहा है 180, और 180 में किस तरीके से चेंजेस आते हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चन में करके बताता हूँ। ठीक है, हर वेराइटी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉस 37 है या सेक 143 है, या साइन 34 है या कॉस एक्स 146 है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेक को कन्वर्ट करता हूँ, ये वाली टर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सेक 143, सेक 143 को मैं लिख सकता हूँ सेक 180 माइनस में 37। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको, 143 ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम जानते हैं सेक 180 माइनस थीटा, और 180 के साथ एक खासियत है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज तो नहीं होगा, तो सेक का एज इट इज सेक तो रहेगा ही रहेगा। 180 माइनस 37, तो ये 37 भी एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 180 आपका सेक 180 माइनस 37 है ना, तो सेक 180 में चेंजेस होते नहीं, और 180 माइनस थीटा सेक थीटा ही आ गया। ठीक है, अब या प्लस में आएगा या माइनस में, ये देखना होगा। ये कैसे देखेंगे, 180 माइनस 37, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कुछ माइनस हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट है 180 का, उसमें कुछ माइनस होगा, तो वैल्यू फिर दोबारा किस में चली जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, जैसे ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, तो ये यहाँ पर आ गया आपका सेकंड, ये 180 हुआ है, 180 में कुछ भी माइनस करोगे तो आप यहाँ पर लाई करोगे। ठीक है, 90 तो माइनस हो नहीं रहा है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गए, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में लाई करेंगे। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और सारे नेगेटिव होते हैं, और ये आप क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर कॉस 37 ऑलरेडी है। और मैंने आपको बताया था कॉस ए और सेक ए दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन होगा किसका, -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। सेम यहाँ पर चीज होगी, कॉसेक 146 को मैं ऐसे लिखूंगा, कॉसेक 180 माइनस में 34। ठीक है, दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव ही रह जाएगा,
कॉसेक 34 और कॉसेक 34 और साइन 34 क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस माइनस वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी, 0, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे। ठीक है, तो चलिए आपसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इफ 6 sec स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 साइन 90, और ये आपके पास पूरा है और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 59, सेक स्क्वायर 59 को मैं, और माइनस कॉट स्क्वायर 31। ठीक है, सेक स्क्वायर 59 को मैं लिख सकता हूँ 10 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 10 के रिस्पेक्ट में मैं लिख सकता हूँ, या मैं इसको कॉस के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, और सेक स्क्वायर 59 को अगर मैं लिखूं, सेक स्क्वायर 59 को मैं लिखूं सेक स्क्वायर 90 माइनस 31। ठीक है, और ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर 31। तो यहाँ से मैं कॉसेक स्क्वायर 31 बना दूंगा, माइनस में कॉट स्क्वायर 31 है, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 वैल्यू होते ही इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, प्लस 2/3 साइन 90 होता है 1, माइनस में 3, 56 में जानता नहीं, 34, 56 और 34 बुला रहे हैं भाई 90। देखो 6 4 10 हासिल है, 5 6 3 90, क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। तो इसको मैं टेन स्क्वायर 34 को लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 56, और टेन स्क्वायर 56 और कॉट स्क्वायर 56 कितना हो जाता है 1, और ये 1 इंटू वाई रह जाएगा y बराबर में y/3। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस में 3y। ठीक है, यहाँ से ये गायब। ठीक है, प्लस में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, अगर आप एलसीएम ले लेंगे 3y 9 और y 10y/3, और बराबर में 6 3 18, तो 20/3। 3 से 3 गया, 1 0 से 1 0 गया, y की वैल्यू क्या बच गई, 2 बच गई। 2 इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो सकता था। आपको कुछ नहीं करना, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने पहली क्लास में बताए थे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन खत्म कर देना था, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कॉस एक्स की वैल्यू अगर -1/2 है, और एक्स की वैल्यू पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रही है, तो 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू निकालिए। इसको तो आप आसानी से निकाल देंगे, इतने क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिए हैं, तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान वे में आपको करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू पुटिंग से बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें वो तरीका अपनाना है जो उस टाइम पे हमें पहली बात तो याद आ जाए। ठीक है, और हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हर क्वेश्चन का आसान तरीका हमें वहां पर याद आए ही। सारे क्वेश्चन नहीं तो 90 100 क्वेश्चन दे रहे हो तो 90% क्वेश्चनों के आसान तरीके हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद आ जाए, उस हिसाब की हमें प्रैक्टिस करनी है। और जो 10% के नहीं आएंगे आपको याद, तो उनको आपको बेसिक से लेके जाना है, क्योंकि बेसिक भी तो आपने पढ़ा है, उसका कब इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी पेपर की बनावट होती है। तो 90% क्वेश्चन आप आसानी से करें, लेकिन जो 10% बच जाते हैं उनको बेसिक से निपटाएं। ठीक है, इस तरीके से तैयारी की जाती है। 100% क्वेश्चन आपको आसान वे में ही याद आ जाएंगे वहां पर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बेसिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो तरीके हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से, मैं उस तरीके से बताता हूँ जो मुझे बहुत ही आसान वे में लगता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन कितनी है, 1 2 और 3, 3 इक्वेशन हैं आपके पास। ठीक है, वेरिएबल देखो कितने हैं, वेरिएबल 1 2 3 4 5 6, 6 वेरिएबल हैं जी आपके पास। कितने वेरिएबल हैं, 6 वेरिएबल हैं। इक्वेशन कितनी है, 3 इक्वेशन है। उत्तर आपको चाहिए इन 3 में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप ये 3 वेरिएबल भी मानो तो 3 वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसमें अब जब आपने आंसर में नज़र फैलाई तो एक वेरिएबल आंसर में भी छुपा हुआ है, तब भी आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं जिन पर आंसर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, और वही वेरिएबलों को आपको मानना है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल को भी अगर आप जीरो कर देते हो तो आपको अगर काम चल जाता है, उत्तर आ जाता है आसानी से, तो बढ़िया है। अगर नहीं चलता तो आपको दूसरे को भी जीरो करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक को ही जीरो करके आपका काम पड़ जाएगा। तो अगर मैं लेट करूँ a बराबर 0 के है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर
साइन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, वाई बराबर साइन जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो, जेड बराबर कॉस जीरो क्या होता है वन, जेड की वैल्यू कितनी आ गई आर, स्क्वायर करोगे जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या आएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी आर स्क्वायर, उत्तर कौन सा है आर स्क्वायर, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इस तरीके से ये बिल्कुल भी आसान वे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 39। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे किस तरीके से आप करेंगे। इफ 2xy cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, और मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वन बनाने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ पर है ना बराबर में, यहाँ पर मैं वन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वन बनाने के लिए मुझे इसमें पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 2xy बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन थीटा बराबर में वन। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। आपके पास वन है, कॉस भी है एक, साइन भी है एक, तो मतलब ये वैल्यू अगर cos थीटा है, एक cos थीटा आपके पास है, अगर ये वैल्यू cos थीटा हो अगर, और ये वैल्यू अगर sin थीटा की आ रही हो, तो ये वैल्यू जो वन है ये हमारी सेटिस्फाई कर जाती है। तो cos थीटा है हमारी ये वैल्यू, इसका मतलब sin थीटा है हमारी ये वैल्यू, हमें निकालना है tan थीटा। आपको क्या करना है, साइन में cos का डिवाइड दे देना है। साइन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos है आपको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, वैल्यू बचती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में टू एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये उत्तर आपका ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का, इससे सबसे आसान तरीका यही है, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हवा में खत्म कर सकते थे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलिए आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 10 पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, 13 पाई बटे 12 को मैं इस तरीके लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 12। अब मैंने ये लिख दिया, पाई की वैल्यू होती है 180 प्लस समथिंग। ठीक है, 10 180 प्लस थीटा समथिंग लिखा है, और मैंने बताया 180 में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो रहेगा तो टेन थीटा का टेन थीटा। ठीक है, बट 180 होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो होता है टेन थीटा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा पाई बाई 12, तो पॉजिटिव क्या आ गया, पाई बाई 12 आ गया। ठीक है भाई, पाई बाई 12 को अगर मैं डिग्री में देखना चाहूंगा तो पाई की वैल्यू होती है 180, 12 का डिवाइड दे रहे हैं तो 12 15 180, मतलब वैल्यू आपको निकालनी है 10 15 की। ठीक है, और मैंने आपको अपनी पिछली ही क्लास में बताया था कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है और कॉस 15 की क्या होती है। ठीक है, शायद कॉस 15 की बताया था, और ये दोनों वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हैं कि जिनको बिना रटे आपका ट्रिगोमेट्री, वनडे एग्जाम के ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं चलता, क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चनों को फंसा देता है। साइन 15 कॉस 15 की जरूरत पड़ती है, तो एक साइड में साइन 15 कॉस 15 यहाँ लिख लो जहाँ पे आपको रट जाए। साइन 15 होता है √3 माइनस वन अपॉन टू √2, और कॉस 15 होता है √3 प्लस वन अपॉन में टू √2। ठीक है, 10 15 चाहिए, डिवाइड कर दो, तो √3 माइनस वन अपॉन टू √2 इंटू टू √2 ऊपर, √3 प्लस वन नीचे, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, √3 माइनस वन अपॉन में √3 प्लस वन, इसका रेशनलाइजेशन करोगे √3 माइनस वन इंटू √3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा √3 माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक 2। ठीक है, अब इसको करोगे तो ये जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस वन माइनस में आपका 2 √3, और अपॉन में 2, 3 और एक 4 हो जाएगा,
माइनस में 2√3 और अपॉन में 2, 2 यहाँ से निकालोगे, 2 यहाँ से निकालोगे, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 माइनस में √3 और अपॉन में 2, 2 से 2 खत्म, वैल्यू आएगी 2 माइनस √3 और उत्तर भी है आपका इस क्वेश्चन का 2 माइनस √3। तो ये जो दो वैल्यू हैं साइन 15 कॉस 15 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है और यही सेम टू सेम वैल्यू कॉस 75 की है। साइन 15 कॉस 75 बराबर बराबर होते हैं और ये साइन 75 की है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको चारों वैल्यू। ठीक है, अगर ये याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन खत्म है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहीं पर हमारे 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली ही वीडियो में जल्दी आपको 10 क्वेश्चन और मिलेंगे जिससे हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।